देखें, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ऑटिज़म के डायग्नोसिस के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको जीपी ने कहा था कि उसको कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, या आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने कहा था, या न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा था। अगर आप ऑटिज़म का डायग्नोसिस कंफर्म करना चाहते हैं, असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, माहिर नफ्सियात जिनको हम कहते हैं। अगर बच्चे को खुदा न खास्ता साइलेंट सीजर्स का इशू है या एपिलेप्टिक सीजर्स का इशू है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाएंगे ताकि वो बच्चे को दवाइयाँ दे और अद्वियात के साथ साथ आप थेरेपीज करवाएं। ठीक है। अगर आपको महसूस होता है या आपको बिहेवियरल थेरेपिस्ट बताता है कि बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे। लेकिन ये बाद के स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि जैसे आपको खुद महसूस होता है कि बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम है या आपको कोई पॉइंट आउट करवाता है, तो आप सबसे पहले असेसमेंट करवाएं। असेसमेंट के लिए कोई खून का टेस्ट नहीं है, कोई एक्सरे नहीं है, कोई एमआरआई या सीटी स्कैन नहीं है। कुछ सवाल होते हैं, कुछ स्केल होते हैं जिसमें कार्ड्स है, वीएबीएस है, विस्क है, उसके कुछ सवाल होते हैं। वो सवाल जो असेसमेंट कर रहा होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो वालिदैन से पूछता है और वो बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्व करता है। जैसे बच्चा खेल रहा है अपना, तो उसको ऑब्जर्व करता है, बहुत थोड़ी सी एक्टिविटीज़ में इंगेज करता है। उसके बाद वो आपको एक असेसमेंट रिपोर्ट देते हैं जो इस तरह की दिखती है, जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपके बच्चे का स्कोर क्या है और बच्चा स्पेक्ट्रम पर है या नहीं है, और अगर है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस लेवल पर है, उसकी क्या नीड्स हैं, और उसकी रिकमेंडेशंस बताते हैं कि अब आपने आगे इसकी बिहेवियर थेरेपी करानी है, स्पीच थेरेपी करानी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करानी है। ये बात याद रखें कि बिहेवियरल थेरेपी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो भी बिहेवियर के इश्यूज़ होते हैं या जो भी बिहेवियरल मैनेजमेंट होती है, वो बिहेवियर थेरेपी में ही होती है। ओटी और एसटी के हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो में बयान करूँगी।